हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं दिलीप मुड़े, माय यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रक्स इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर, यानी कि कोई भी अगर कोई बड़ा कॉरपोरेट कंपनी है तो रन करने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर हम शेयर होल्डर है, अगर चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, तो हम तो सब लोग मिलके तो रन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी रखते हैं जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। तो ये जो मेंबर जो होते हैं, तो ये मेंबर क्या करते हैं, कंपनी को पूरा आगे कैसे लेके जाए, ये रणनीति जो होती है वो तैयार करते हैं। कुछ उनके पास मिशन होता है कंपनी को आगे लेके जाने के लिए, कुछ उनके पास स्ट्रक्चर होता है, कुछ उनके पास एक प्रॉपर, हम कह सकते हैं कि एक प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग के तहत कंपनी का जो रिसोर्सेस है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज 2024 है तो 2028 तक और कौन से प्रोजेक्ट हमको पास आउट करना है। अगर कोई नया कुछ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन करना है तो कब करना है, कैसे करना है। ओके, अगर नया प्लांट कुछ डालना है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट की 5 प्लांट अगर हमने 4-5 साल में करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर उनके पास होता है, और ये स्ट्रक्चर पास होने के बावजूद वो उसको कैसे एक्चुअल में किया जाए, इसके ऊपर भी उनका काम चलता रहता है। ये उनकी कुछ स्ट्रैटेजी होती है। तो हम थोड़ा देखेंगे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, उनके बाकी के जो मेंबर्स है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और वो कंपनी को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो एक शॉर्ट में अगर देखिए, देखा जाए तो देखिए, हेयर आर लिस्ट ऑफ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बोर्ड मेंबर। सबसे पहले देखिए, एक सबसे बड़ा अगर उनका कार्य है, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी को अगर रन के करने के लिए सीईओ की ज़रूरत है। सीईओ यानी कि कंपनी को क्या है, आगे लेके जाने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानी जाती है, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, जिसे हम सीईओ। जैसे आपको पता है कि नरसिम्हा वास जो है, तो नोवार्टिस के सीईओ है, सैंडोज के सीनियर रिचर्ड सीईओ है। ऐसे बहुत सारी कंपनी के अलग अलग सीईओ होते हैं फ्रेंड्स। तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, तो उनको अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। तो क्या है, पहला उनका मेन फंक्शन क्या है बोर्ड ऑफ मेंबर का, हायरिंग एंड इवेल्युएटिंग द सीईओ। तो एक अच्छा सीईओ जिसके पास अच्छा तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, और उसको अपॉइंटमेंट करने के बाद वो कंपनी को आगे लेके जाने का जुनून उसमें हो, टैलेंट उसमें हो, उसके पास वैसा एक्सपीरियंस हो, तो ये सब कुछ देख के वो क्या करते हैं, सीईओ को अपॉइंटमेंट करते हैं। ये मेन फंक्शन हो गया है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, क्रिएटिंग द कंपनी विजन। क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए अपन ये कोई भी कंपनी अगर एक साल में 1 करोड़ प्रॉफिट जनरेट करता है, तो उनका विजन ऐसा होता है कि आने वाले 2 या 3 साल में 1 करोड़ जो प्रॉफिट है, तो 4 या 5 करोड़ तो कैसे लेके जाए। तो उसके लिए क्या होता है, वो एक विजन तैयार करता है। अगर मान लीजिए अगर कोई फ्लेवर है, प्रोडक्ट में कोई फ्लेवर है, जैसे आप छोटा सा अगर हम एग्जांपल लें, तो फॉर एग्जांपल आपने सबको पता है, हम इनो एसिडिटी होने के बाद क्या करते हैं, इनो जो है, इनो पानी में डाल के पीते हैं। तो इनो में देखिए स्टार्टिंग को क्या हो सकता है, इनो में एक ही फ्लेवर हो। जैसे आपको पता है इनो में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। तो मान लीजिए अगर ये कंपनी का इनो प्रोडक्ट था और इन्होंने खाली लेमन फ्लेवर ही पहले किया होगा, तो उन्होंने जांचा होगा कि लेमन फ्लेवर में तो ठीक है, जनरेट प्रॉफिट जो है मान लीजिए 50 लाख एक साल में हो रहा है खाली एक प्रोडक्ट से। तो ये 50 लाख का उनको 2 या 3 लाख, सॉरी 50 लाख का 100 लाख या 150 लाख कैसे करें, इसके ऊपर वो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। अभी रिसर्च कैसे करेंगे, हो सकता है तो उनकी स्ट्रैटेजी या उनके आइडिया में ये प्लान करेंगे, या हम क्या करेंगे, ये जो इनो है, इनो में क्या करेंगे, ऑरेंज फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर क्या करेंगे, वो लेके आएंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा अपना सेल भी होगा, बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बाद में क्या किया, तो लेमन फ्लेवर के साथ अलग अलग फ्लेवर उसमें क्या किया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, और बहुत सारे फ्लेवर जो उन्होंने क्या किया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऐसे 2-4 फ्लेवर उसमें डाल दिया। तो उससे क्या होगा, थोड़ा इनडायरेक्टली क्या हुआ, पहले साल में जो 50
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 लाख का सेल हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगले साल क्या होगा 70 लाख, बाद में 80 लाख, ऐसे यानी कि ईयर बाय ईयर क्या होता है उसका सेल आउट बढ़ता जाता है। तो ये सारी जो क्वेश्चन सॉरी ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो करते हैं। उसी के साथ देखिए ओवरसीइंग फाइनेंस, उसके साथ वो क्या है, ओवरसीइंग फाइनेंस में क्या फाइनेंस कितना है, कितना लग सकता है, कितना हम प्रॉपर्टी जनरेट जो हुआ है ऑलरेडी उसके साथ कितना हमको रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाना है, कितना हमारे पास रिजर्व रखना है, ये सब कुछ इसमें आ गया। उसके के साथ मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, और फाइनेंशियल डिसीजन कितना मान लीजिए डिविडेंड देना है, कितना सैलरी में इंक्रीमेंट देना है, ये सारे भी फैक्टर्स इसमें आते हैं। और मैनेजिंग बोर्ड मेंबर, बाकी के जो मेंबर है उनको भी मैनेज करना, ये सब का इनका काम होता है। उसी के साथ मैनेजिंग बोर्ड मेंबर में ये भी आएगा, अगर कोई नया किसी को मेंबर बनाना है या नहीं, उसके साथ रिलेटेड उसका इलेक्शन लेना, ये बहुत सारे जो कार्य होते हैं, मेन मेन कार्य जो फंक्शंस हैं मैंने आपको बता दिया। तो ये मेन फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस भी हम उसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स का कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये पूरे फंक्शंस थे जिससे एक बड़ी कंपनी, बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर जो है, वो सारी कंपनी हमको देखा है अपने, टाटा हो, बिरला का हो मान लीजिए, उसके बाद इन्फोसिस है, या स्टील टेक्नोलॉजी है, ओके, बहुत सारे फार्मासन फार्मा हो, फाइजर फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सब सभी फार्मा में क्या है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये काम होता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या फंक्शन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, ये हम आपको आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूले। अगली वीडियो में हम देखेंगे एक सीईओ जो है कंपनी का, उनके क्या फंक्शन और रोल होते हैं। तो फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।